आज भी आपसू का स्टैंड वही है। और आज जो आपसू बोला है वही तो हो गया। आपसू जो बोला है, आपसू का बात को लेके कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ है? हमने बोला बस हम लोग नलिन वैद को एड्रेस नहीं करेंगे। अभी हम पूछते हैं कि नलिन वैद एड्रेस हुआ क्या? ये जो आपू आपा को अगर इन्वोक कराया तो ये मैंने सो कॉल सेल्फ डिक्लेयर वाला वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, ये लोग का बार बार बन कॉल करने में, बार बार धमकी देने में, किसी को नहीं बख्शने में, सबको बदन बदन पे चढ़ के घूमने में, इसी का चलते ही हुआ। अनलॉफुल एक्टिविटी का तहत जो है आपसू को एफआईआर देना है। तो आपू आपा का जब बात करेगा तो ये तो एक जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तुकी साहब का समय में वो लोग जो है ये एक्ट को लेके आया, तो ये जो इस बार का इन्वोक हुआ, ये तो यही लीडर लोग तो बोला है कि अनलॉफुल एक्ट का तहत आपसू को भी अरेस्ट करना है, घुसाना है। तभी जो तालुपुतुम को तो याद ही नहीं था हमारा डीसी साहब को, तो उसी का रेफरेंस में लेकर अगर आज इन्वोक किया तो वो लोग अपना आप में रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग को तो ये मुद्दा में लेकर कुछ नहीं बोलना। और कान्हा जी, लेकिन मेन सवाल वो है कि काफ़ी लोग इनोसेंट लोग भी डिटेन हो गए हैं ये प्रपोज 72 आवर्स बंद कॉल में, और यापू आपा के एक के अंडर में काफ़ी इनोसेंट लोग भी अभी डिटेन में हैं। तो इस आप तो एपेक्स बॉडी है, आप लोग आप एपेक्स बॉडी है स्टेट का, तो आप क्या कुछ मेजर स्टेप्स नहीं उठाए? नहीं जो रिलेटिंग टू हर क्वेश्चन, ये एक माइनर लड़की भी एक अरेस्ट हुआ था, यही डिटेन हुआ था इसको लेकर, तो दैट्स अ वेरी बिग थिंग कि उसमें आपका फिर कमेंट क्या है? ये थोड़ा पहले हम जो बोल रहा था आपको, ये जो आपू आपा को अगर इन्वोक कराया तो ये मैंने सो कॉल सेल्फ डिक्लेयर वाला वेस्टेड ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, ये लोग का बार बार बन कॉल करने में, बार बार धमकी देने में, किसी को नहीं बख्शने में, सबको बदन बदन पे चढ़ के घूमने में, इसी का चलते ही हुआ। और रिगार्डिंग जहाँ तक इनोसेंस का बात है, और कोई इनोसेंट है और जो डिटेनिस है बोलने से ऑफिशियली अगर हम लोग को कोई कॉरेस्पॉन्डेंट करता है माँ पिताजी, तो आपसे तो उसी के लिए तो बात करना है, उसी के लिए आवाज़ करना है, तो उसमें तो हम लोग तो इग्नोरेंट नहीं हो सकता है। जो जेन्यून है, जो सच में इनोसेंट है, जो डिटेनिस है बोलने से, तो आपसे श्योरली वॉइस फॉर देम, और हम लोग इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। आप लोग गवर्नमेंट से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं कर रहे इसके ऊपर में? नहीं, ये मुद्दा वो बन कॉल हमारा था ही नहीं। लेकिन जो डिटेन है उनके लिए नहीं इनोसेंट पीपल है ना, नहीं, हमको तो आना पड़ेगा ना। और सरकार से तो हम लोग जब भी कॉरेस्पॉन्डेंस करते, पुलिस वगैरह को भी हम लोग भी वही बोलता है कि एटलीस्ट जो इनोसेंट है उसको डिटेन नहीं करना है। हाँ, लेकिन एक बात तो स्टेट को कोई रेंसम में नहीं लेके जा सकता है। ये स्टेट को कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी जैसे कुछ भी सोच करेगा, ड्रामाबाजी करके पब्लिक का सेंटीमेंट को, इनोसेंस को आप कभी मिसलीड नहीं कर सकता है। जो कि अरुणाचल का एक अभी सबसे खराब जो ट्रेंड देख रहा है, ये मोबोक्रेसी है। सरकार भी अच्छा करता है तो यू शुड अप्रिशिएट, आपसे अच्छा करता है आप अप्रिशिएट करना है। अरुणाचल में आज एक नया दौर चल गया, आप लोग मीडिया भी इसको आप लोग को तो बात करना है, क्योंकि जाके इनफैक्ट मीडिया में भी देखा है कि मीडिया एथिकेट्स भी बहुत जगह में ख़त्म है। कोई भी मीडिया बन के आ जाता है कि नहीं? मीडिया एथिकेट्स भी होने, इसी हिसाब से सोशल एक्टिविस्ट है बोलने से कौन है सोशल एक्टिविस्ट? जो सोशली सेंक्शन है। तो कोई भी निकलेगा, कोई भी स्टेट को रेंसम में लेगा, कोई भी हमेशा बन कॉल करेगा, तो स्टेट का डेवलपमेंट को, हमारा जनरेशन को कौन रिस्क लेगा? इसके लिए हमारे तरफ से तो आज भी हम लोग क्लियर ही है कि स्पेशली ये मुद्दा को लेके तो आपसू डे वन से हम लोग जैसे आपने स्टैंड दिया, आज भी आपसू का स्टैंड वही है। और आज जो आपसू बोला है वही तो हो गया। आपसू जो बोला है, आपसू का बात को लेके कौन सा नया डेवलपमेंट हुआ है? हमने बोला बस हम लोग नलिन वैद को एड्रेस नहीं करेंगे। अभी हम पूछते हैं कि नलिन वैद एड्रेस हुआ क्या? तो इस हिसाब से मीडिया को भी हम वही बोलेगा। कोई भी एरा गेरा कहीं पे भी कोई नेता बन के निकलेगा, बोलता है, कोई गलत बात को बताता है, आप लोग का पास भी इतना तो मीडिया एथिकेट्स होना है कि वो लोग का कवरेज नहीं करना, नहीं तो बुरी जितना माँ पिताजी इनोसेंस लोग फिर मिसलीड हो जाता है। बहुत लोग तो हम लोग को पूछ रहे थे नलिन वैद किसका नाम है, ये आधी आदमी का नाम है ना निशी आदमी का नाम है? माँ पिताजी लोग को इनका इतना तक पता नहीं है। और कोई बोलता है कि नलिन वैद करप्शन है, तो इनको आप लोग भी अच्छा से बता दीजिएगा। सर, जस्ट इन द रिसेंट ईयर्स वी हैव सीन कि जो कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, अमंग द माइनर्स देश में बहुत बढ़ गया है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न इन द स्टेट। सो बीइंग एन एपेक्स बॉडी, स्टूडेंट बॉडी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका इसमें कुछ आप लोग कुछ स्टेप्स ले रहे हैं इसको मतलब कंट्रोल करने के लिए, या कि वर्कशॉप ऐसे कराने के लिए कुछ प्लान है? एकदम से इसके लिए टेकिंग द कंसर्न जो है हम लोग जो है
ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज़ का हम लोग ने इस बार एक स्पेशल सेल भी खोला है, जहाँ पे हम लोग को ये ध्यान देना है कि हमारा जितना भी बच्चे हैं जो अंडर एज वाला, वो ज़्यादा टॉक्सिक ना हो। और ड्रग्स तो सिंस आज का समय में अगर बोला जाए तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके लिए हम लोग जितना भी आपसू लीडर्स लोग इस बार हम लोग यही ध्यान दे रहे हैं कि हम भी थोड़ा जितना भी अगर ट्रेडिशनली भी अगर हम लोग को घर में एक कम्युनिटी फीस्ट का हिसाब में हम लोग में कभी दारू वगैरह चलता भी है तो इनको भी कम करें और हम लोग अपना आप को सही से हम लोग कल प्रेजेंट करके समाज में ऐसे आए कि एटलीस्ट युवा जो है नशा मुक्त होना है, इसका हम लोग को ध्यान है। और ड्रग्स के ऊपर में तो रिसेंटली भी हमने खुद पर्सनली, हर कोई तो ईटानगर में फोकस करता है, लेकिन हम दियोमली में जाके TCL रीजन के लिए एक सोहा करके एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल है ADC, तो हमने जाके वहाँ पे जो है एक रिहेबिलिटेशन सेंटर आपसू का तरफ से हमने इनोग्रेट किया और उनका जो रेफ्लिका है और नीड बेस्ड जगह जगह में जैसे हम लोग को ग्राउंडेड होना है ताकि यूथ जो है ड्रग्स फ्री रहे, तो उनका रेफ्लिका को हम लोग लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं।